वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई फ्रॉम द रिफ्रैक्शन एंड लेंस एंड आई होप सो कि इट विल कवर मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस so that you will be able to get at least 80% of the ये एग्जामिनेशन। ठीक है, तो लेट अस सी। तो बच्चों यहाँ पे ये देखिए कि ये रिफ्लेक्शन और एंड लेंस है। हाँ सर, सबसे पहला टॉपिक क्या है? लेंस फार्मूला। इसका क्वेश्चन किसी भी तरह से बन के आ जाता है, थिन लेंस फार्मूला भी इसी को कहते हैं ना। तो अब क्या है, ये इमेज फॉर्मेशन है किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और इससे पहले आपको अगर 10th क्लास की ऑप्टिक्स नहीं आती है, लाइट चैप्टर नहीं पढ़े हो ध्यान से, तो फिर से आप उसका वीडियो देखिए तो आपको कंफर्म हो जाएगा कैसे रे डायग्राम बनना है, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो अब हम क्या है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये इमेज बनी और क्या है, दिस इज द u डिस्टेंस एंड दिस विल बी द v डिस्टेंस और इसका नाम कर दिए a b और o ट्रायंगल और इसका इस ट्रायंगल का नाम o a डैश और b डैश। अब दूसरी बच्चों ये है पैरेलल रे जो जा रही है, तो यहाँ पे इसका नाम हमने पॉइंट कर दिया m। तो अब ये है हमारा मेन पर्पस यहाँ पे क्या है कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना, फिर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ, दोनों प्रूफ इक्वल हो, सॉरी क्या है, सिमिलर होंगे। तो इसलिए क्या है कि आगे हम सब प्रोसेस करेंगे। सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल कॉमन है तो इसलिए ये हो गया एंगल 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 से क्या है, ये दोनों ट्रायंगल, दो एंगल कॉमन बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, इसलिए ये ट्रायंगल भी हो गया। अब इसमें करते हैं, इसमें भी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों 90 डिग्री और फिर ये एंगल बराबर होगा। ठीक, तो इसलिए दिस बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। तो अब हम बात करते हैं क्या, सिंस ट्रायंगल ए बी एंड ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ये ए डैश बी डैश एंड ओ, सो हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिमिलर प्रूफ हो गया तो अब ये है सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो अब हम कह सकते हैं दिस ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विल बी इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल्स टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। मतलब ये है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि साइड्स का भी रेशियो होगा बराबर। तो अब ये है यहां से ए डैश ओ इक्वल्स टू ए ओ, तो ये हो गया। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड आल्सो triangle OMP will be similar to triangle ये A dash B dash and P, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होने से क्या है, तो इसलिए तो यहां से फिर से आ गया A dash B dash will be equals to A dash B dash divided by OM है ना, this side upon this side and then this side will be equals to this side, that will be equals to A dash P divided by OP। ठीक, this is the equation number 2। since this ये साइड पैरेलल है तो AB will be equals to OM, तो since AB is equals to OM, so equation 1 and 2 will be equal। so from equation number 1 and 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि ये A dash O by AO will be equals to A dash P by OP। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हम सारी वैल्यूज रखेंगे और साथ ही साथ क्या है, उनका साइन कन्वेंशन भी यूज करेंगे।
ए डैश ओ ये क्या है, दिस इज द V, और V क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। और फिर दूसरी चीज थोड़ा V अपॉन, अब AO क्या है, AO ये है, दैट इज U, दैट इज, अब फिर इसके बाद A डैश P क्या है, दिस इज द दिस डिस्टेंस, मतलब V माइनस दिस F अपॉन फिर OP की वैल्यू ये है, दैट इज F। तो बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, एक हम मिस्टेक कर दिए, ये क्या, जो डिस्टेंस होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इन नेगेटिव साइन, ठीक है। आप साइन कन्वेंशन पढ़िएगा जरा, ठीक है, 10th क्लास में। तो अब यहां से दोनों से हमने कर दिया जी, तो यहां इस इक्वेशन से क्या है, VF विल बी इक्वल टू माइनस U V माइनस F, तो VF विल बी इक्वल टू माइनस UV फिर प्लस UF, ठीक। तो अब ये डिवाइडिंग बाय UVF कर देते हैं, UVF, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दिया गया, तो यहाँ पे 1/U आ गया इक्वल्स टू 1/ माइनस है प्लस 1/V। अब इसको क्या है, F को दूसरी तरफ कर दिया, U वाले को दूसरी तरफ, सो यू कैन से 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F, ठीक है। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। और बच्चों थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर्स फॉर्मूला दोनों अलग अलग है, ठीक है। लेंस मॉक अगर क्या है 80% चांसेस रहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला पूछे जाने के, और केवल इस फॉर्मूले के क्या है, केवल 10% या 20% कभी कभी पूछता है, ठीक है। अब बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन ए ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ऑन एन इंक डॉट, ठीक है, तो इंक डॉट अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय, ये बच्चों आप सभी के क्या है मूविंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का भी एक्सपेरिमेंट में भी आपका यूज होता है, कि सिंपल सी बात है कि अगर क्या है कि आप ये जैसे कर लिया, ये कोई डॉट है, इसके ऊपर आपने ग्लास स्लैब रख दी, तो ये जो रियल डेप्थ थी इसकी, ये रियल डेप्थ थी, और फिर पर क्या है ये इसका अपीयर, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये क्या हुआ जी, दैट विल बी द इमेज, तो दिस विल बी द अपरेंट डेप्थ, ठीक, ये अपरेंट डेप्थ। ये क्यों, इसका कैलकुलेशन ये अलग बात है, तो आगे हम करेंगे, पर क्या है ये जान लीजिए कि जैसे, या इसका क्या है, किसी ग्लास में कॉइन कोई रखा हुआ है, इसमें पानी डाल दिया है, यहां से आप देख रहे हो, यहां से आप देख रहे हो, तो क्या है, पहले तो ग्लास ये कॉइन नहीं दिखाई देता है, पर क्या है, पहले तो कॉइन नहीं दिखाई देता है, पर क्या कि पानी अगर डाल देते हैं तो कॉइन ऊपर दिखाई देने लगता है। या इसी तरह से पानी के अंदर क्या है, एक पेंसिल डाल दीजिए, तो आधी पेंसिल क्या है आपको टूटी हुई दिखाई देगी, जो पोर्शन अंदर होगा वो टूटा हुआ दिखाई देगा। इस तरह से मतलब कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा इंक डॉट का ही नहीं, कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्या है, ये तो सिंपल सी बात कहेंगे, इट रीजन क्या है, इट इज, ठीक है, एज इट इज ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। तो आप क्या है रिफ्रैक्शन के फेनोमेना आंसर लिख दिए, बस 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आंसर भी उसी हिसाब से, ठीक। अब बच्चों देखिए इसमें फर्दर क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि इफ, क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इफ RD मतलब रियल डेप्थ, या कहिए थिकनेस ऑफ, या सुनिए, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज 6 सेंटीमीटर,
ये 6 सेंटीमीटर है ग्लास स्लैब की थिकनेस, एंड द ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. Then calculate the apparent shift. Then calculate the apparent shift. Apparent shift को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखते हैं। जब ये जान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से हम शो करते हैं। म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक, तो अब एक चीज हो गया, ये कब के लिए है? अगर वो ऑब्जेक्ट जो डेंसर मीडियम में रखा है तब। ठीक, तो उसके हिसाब से तो अब यहां से हम कह सकते हैं, और एपरेंट शिफ्ट क्या होती है? एपरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ठीक है, एपरेंट शिफ्ट का मतलब ये बच्चों, ये देखिए कि दिस डिस्टेंस विल बी एपरेंट शिफ्ट, कि कितना ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये चीज तो कैसे करेंगे? तो अब आपको पता होना चाहिए कि एपरेंट शिफ्ट इक्वल टू आर डी माइनस ए डी, और यहां थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब दिया है। इट मींस कि ये रियल डेप्थ, ठीक, दैट इज हियर रियल डेप्थ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड म्यू इज इक्वल टू 1.5। ठीक, तो अब इस बेसिस पे हम क्या है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब देखिए कैसे करेंगे जी। ये एपरेंट शिफ्ट विल बी इक्वल टू ये रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ठीक, एपरेंट डेप्थ। अब यहां से भी क्या है, एपरेंट डेप्थ के स्थान पे हमने कर दिया रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, मतलब ये आर डी अपॉन म्यू कर सकते हैं, आर डी अपॉन म्यू। तो अब यहां से सीधे सीधे या तो आर डी को कॉमन कर दीजिए, आर डी माइनस 1 अपॉन ये 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो आर डी की वैल्यू कितनी हो गई जी? रियल डेप्थ इज 6 सेंटीमीटर और 1 माइनस 1 अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी? ये 1 अपॉन 1.5। तो अब ये है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये एपरेंट शिफ्ट विल बी इक्वल टू 6 इंटू ये 1.5 माइनस 1 बाय 1.5, तो दैट विल बिकम इक्वल टू 6 इंटू 0.5। तो 6 इंटू 0.5 का मतलब क्या है? दैट विल बी इक्वल टू ये सॉरी अब ये है 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करिएगा, बढ़िया से करिए, है ना। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो ये मैंने सोचता हूँ लिखने की जरूरत है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। क्या आप नोट कर लीजिएगा, पर इसकी बात क्या है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक, क्योंकि म्यू इक्वल टू आप जान रहे हो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये चीज होता है। अब ये है कि अगर मान, ये तो मतलब ऐसी सिचुएशन में कि एयर से जा रही है लाइट, सॉरी, तो ये एयर से लाइट जा रही है। दिस वन इज द एयर, दिस वन इज द मीडियम। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर कह दिया जाए कि ये तो इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैंने अभी डिफिनेशन बताई।
पर क्या है कि अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे ग्लास से वाटर में या वाटर से ग्लास में, तो ऐसी सिचुएशन में तो क्या मतलब एक बर्तन में क्या है, एक ग्लास में आपने ऑयल भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, तो पानी नीचे रहेगा, ऑयल ऊपर रहेगा, ऑयल से वाटर में। ऐसी सिचुएशन के लिए क्या होगा कि दिस विल बी द फर्स्ट मीडियम। ऐसी सिचुएशन के लिए ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, तो ये कह देते हैं, तो इसके लिए μ12 विल बी इक्वल टू, यहाँ बच्चों एयर के लिए ये लगाने की जरूरत नहीं है ना, 1 और 2 लगाने की जरूरत नहीं है, पर ये दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। अब यहाँ पे ये फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा V1 अपॉन V2, मतलब रेशियो और स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अब बच्चों इससे रिलेटेड क्या है, सिंपल से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, है ना, तो ये भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा इसके अलावा भी। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जी, मिनिमम वैल्यू तो किसी भी मीडियम में मिनिमम वैल्यू क्या है कि ये एयर है, एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और किसी भी मीडियम में एयर से कम ही होती है, तो इसलिए क्या है, तो इसलिए वैसे तो क्या है इसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, पर क्या है मिनिमम वैल्यू विल बी 1, कि कोई भी ऐसा मीडियम दूसरा मीडियम, जैसे कहें वैक्यूम और एयर में भी स्पीड सेम हो सकती है ना, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू विल बी 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू वैसे तो कहें कि अगर ग्लास है, ग्लास में पानी डाल दिए, या मिल्क है, मिल्क के अंदर से लाइट आप पास करा के देखिए, पास होगी नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है फर्स्ट मीडियम, मतलब एयर में लाइट की स्पीड क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर मिल्क के अंदर क्या हो गई 0, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 0, मतलब दैट विल बिकम इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी इंफिनिटी। बट जो ट्रांसपेरेंट, ये क्या है फॉर एनी मीडियम, ये ओपेक मीडियम हो गया, फॉर ओपेक मीडियम। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम, दैट इज फॉर ये म्यू इज इक्वल्स टू 2.42 फॉर डायमंड। ठीक, तो ये थोड़ा सा आप सभी ध्यान रखेंगे, है ना। तो अब बच्चों एक चीज और देखते हैं कि ये तो रिलेटिव, ये जो क्या है, दिस वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। ठीक, अब क्या है, तो ये अब दिस वन इज द मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें इसको मतलब इसके टर्म्स में निकालने के लिए सिंस एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, कि कभी जैसे क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का दे दिया, एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मीडियम का दे दिया, अब क्या है तीसरे मीडियम के, फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। तो जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, देन फाइंड आउट 1:2। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसा निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सा, तो अब क्या है सिंपल सा हम क्या करेंगे जी, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो 1 μ2 इक्वल्स टू
V1 अपॉन V2, तो इसी में क्या है ऊपर नीचे V1 और C से मल्टीप्लाई कर दिए C अपॉन V2, तो C अपॉन V2 विल बी इक्वल टू μ2 एंड C अपॉन V1 विल बी इक्वल टू, तो अब यहां से ये क्या हो गया, दिस विल बी द μ2 एंड दिस विल बी इक्वल टू μ1, तो अब ये है आप 1 μ2, सो द आंसर विल बी 1 μ2 विल बी इक्वल टू μ2 की वैल्यू 1.7 और μ1 की वैल्यू 1.5, तो देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो इस तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर टू मीडिया A and B are 25 degree and 35 degree respectively, in which the speed of light will be less। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे आप सीधी सी बात कर सकते हैं, ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये फर्स्ट मीडियम हो गया और ये सेकंड मीडियम होगा, दोनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, सेम है। दिस इज, फिगर बनाने की जरूरत वैसे नहीं है पर क्या है तब भी मैं बता दे रहा हूं, तो इसके लिए क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये R1 कर दीजिए और ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 कर दीजिए। R1 इज इक्वल टू 25 डिग्री एंड R2 इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब आपको निकालना है कि किसमें स्पीड लेस होगी, तो आप हम वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही मैटर देखते हैं। म्यू इज इक्वल टू, यू नो, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये है साइन आई इज कांस्टेंट, है ना, तो सिंस एंड दैट इज इक्वल टू, ये भी होता है क्या, दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज C एंड दिस इज, मतलब एयर में स्पीड, लाइट की स्पीड C होगी और यहाँ पे V1 कर देते हैं और इसमें V2, तो यहां से क्या है C अपॉन V होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां से क्या है, सिंस C दिस इज कांस्टेंट, सो यू कैन से ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो अब यहां से हम कह सकते हैं V विल बी इक्वल टू C इंटू साइन R अपॉन साइन I। दिस टोटल इज कांस्टेंट, सो आप ये कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन R। अब आपको क्लियर पता है कि साइन की वैल्यू 0 से लेके 90 तक इंक्रीज करती है। सिंस वी नो, टेबल की जरूरत नहीं है, सीधे आपको याद होना चाहिए कि सिंस साइन 25 इज लेस देन साइन 35 डिग्री। ठीक है, वैल्यू के बेसिस पे बोल रहा हूं क्योंकि 0 पर, यही अगर कॉस होता है तो कॉस में उल्टा होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्या है, सिंस साइन 25 इज लेस देन साइन 35 डिग्री, तो सो अब जिसका लेस है तो स्पीड इन दिस मीडियम, फर्स्ट मीडियम विल बी, सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विल बी लेस। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विल बी लेस एंड सेकंड विल बी ग्रेटर। ठीक, अब बच्चों ये देखिए ये क्वेश्चन में कि ये दो लेंसेज दे दिए गए L1 और L2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब ये L1 से लाइट रेज जा रही है ऐसे और ये इधर बेंड हो गई, और यहाँ से L2 में क्या है ऐसे जा रही थी, यहाँ पे इंटरसेक्ट होती पर ये दूर जाके बेंड हो रही। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसमें हम देखेंगे कि लाइट रेज दूर जा रही थी, दूर की बजाय ये पास में आई, थोड़ा सा भी पास में आई, तो इसका मतलब क्या है, द लाइट रेज आर कन्वर्जिंग, सो इट इज ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरी बात क्या हो गई कि
केस 2 में लाइट रेज क्या है, पास में आ रही थी, पास की बजाय थोड़ा सा दूर जाके मिली, इट मीन्स लाइट रेज आर डाइवर्जिंग, सो यू कैन से इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस और यू कैन से इट इज ए कॉनकेव लेंस। ठीक है, नाउ बच्चों लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इट मे कॉल मे बी हॉट्स, ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। ठीक, तो इसको समझने के लिए भी आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए कि क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ है, ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फिर दो इससे सेपरेटेड दूसरा कॉनकेव लेंस रखा गया है और इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है कि ये नेक्स्ट कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है और ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में और इसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब ये है आपको फाइनल इमेज निकालनी है, कैसे कहाँ बनेगी। ठीक है, और बच्चों ये जान लीजिए ऐसा या इसके सिमिलर थोड़ा सा डेविएट करके क्वेश्चन आता है, तो इसलिए बेटर है कि ये तो मैं एक टाइप का करा रहा हूं, और भी एक दो टाइप का क्वेश्चन अगर देखते हो तो जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक, लेट अस सी फॉर लेंस 1 L1, फॉर लेंस L1, लेंस L1 के लिए हम क्या करते हैं कि फोकल लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक, तो यहां ऑब्जेक्ट है, तो U1 इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। ठीक, और फिर इसके बाद ये U1 इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर और F की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, और फिर इसके बाद, ठीक है, तो F की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और V की वैल्यू, V1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम लेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो ये हो गया। तो इसको F1 ही कह देते हैं ना, ये दिस इज द F2, दिस इज द F3, F1। तो यहां से क्या है, सिंपल सा हमने कर दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा जी, 1/v विल बी, v1 विल बी इक्वल्स टू 1/f1 माइनस 1 प्लस u1। तो अब क्या है, यहां से 1/v1 इक्वल्स टू 1/f1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर प्लस पर u1 की वैल्यू -30 है, तो यहां पे क्या है, -1/30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, 1/v1 इक्वल्स टू 30 और फिर ये 3 - 1 दैट बिकम्स 2/30। ठीक है, 2/30। तो सो यू कैन से v1 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब बच्चों जान लीजिए, ये तो 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे इधर चला जाएगा। तो अब देखते हैं, अब बच्चों ये जान लीजिए, दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर ये L2, तो फॉर लेंस L2 कर देते हैं। तो यहां क्या है, इमेज ड्यू टू L1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर L2। ठीक है, L2 के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव, नीचे नहीं दिखाई दे रहा, हाँ, विल एक्ट एज, ये क्या हो गया जी, विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर L2। ठीक, अब ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आप U2 निकालते हैं, सॉरी U2 की वैल्यू निकालते हैं, U2 तो इधर हो गया है ना, तो मतलब 15 सेंटीमीटर पे बनेगा, तो 5 सेंटीमीटर इधर, ये 10 सेंटीमीटर इधर, तो हम कह सकते हैं U2 विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, V1 माइनस
V1 माइनस ये दिस डिस्टेंस 5, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो दैट बिकम्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। U2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई है ना। तो अब हाँ, U2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे कि V2 की वैल्यू आपको निकालनी है और F2 की वैल्यू पता है कितनी है, F2 इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां से हम कर दिए, तो फिर से वही फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे F2 U2 V2 U2 हो गया सबके स्थान पे। तो यहां से अब देखिए F माइनस ये निकाला क्या है, V2 निकाला, तो V2 को एक तरफ कर देता है, V2 इक्वल्स टू 1/f2 माइनस प्लस 1/u2। ठीक, तो यहां से क्या है कि दिस 1/f2 की वैल्यू, हाँ F2 की वैल्यू माइनस 10 सेंटीमीटर। फिर U2 की वैल्यू देखिए, U2 पॉजिटिव में ही मिल रहा है ना, ये पॉजिटिव है, तो 1/10, तो 1/10 1, तो प्लस माइनस दैट बिकम्स इक्वल टू 0। सो 1/v2 बिकम्स इक्वल टू, ये क्या है 10 कर दिया गया, इधर -1 इधर +1, दैट बिकम्स 0/10। तो यू कैन से V2 विल बिकम इंफिनिटी, मतलब लाइट रेज विल बिकम पैरेलल। ठीक है, तो जो है लाइट दैट इज लाइट रेज विल बिकम दिखाई दे रहा है, हाँ बिकम पैरेलल। ठीक है, तो ये चीज अब हम करते हैं थर्ड केस के लिए, है ना। तो इधर से बच्चों हम मिटा दे रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों कि फॉर लेंस L3 के लिए दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इमेज ड्यू टू L2 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो क्या है, फॉर L3 इमेज ड्यू टू L3 will act as object for L3। इमेज ड्यू टू L2 होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये हो गया अब L3 के लिए। अब यहां इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर L3, तो U3 की वैल्यू क्या हो गई, दिस बिकम्स इंफिनिटी, है ना। तो ये इंफिनिटी हो गई, और F की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, तो V3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। V3 विल बी इक्वल्स टू, फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे 1/v माइनस 1/u। बच्चों वैसे भी सिंपल सी बात है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे ही बनेगी, है ना। ये भी डायरेक्ट कर सकते हो, चाहे सॉल्व कर दीजिए। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। ठीक है, तो यहां से क्या है, 1/v इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/infinity, that becomes 1/30। so you can say V3, ये 3 की बात है ना, ये सब 3 की बात है, तो 3, तो V3 विल बी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों जान लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। और अगर आपको बढ़िया से समझ आ गया है तो मैं समझूंगा कि मैं सफल रहा। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से हमारा क्या है, ये पूरा CBSE के सैंपल पेपर्स को कवर करते हुए सिलेबस बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या है, आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, टारगेट तो हमारा है मिनिमम 50 मार्क्स इन थ्योरी। ठीक, और उसके अलावा आप भी मेहनत करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और कोई सजेशन हो तो जरूर बताइएगा।